चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे विलयन, क्या पढ़ रहे थे? विलयन। और विलयन हम लोग पढ़ लिए थे परासरण और विसरण क्या होता है, ठीक ना। आज हम सब पढ़ेंगे परासरण दाब, ऑटोमेटिक प्रेशर। ऑटोमेटिक प्रेशर, एक बात ध्यान समझो यार, हमने बताया था परासरण और विसरण, ठीक। परासरण क्या होता है? जब शुद्ध विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करें? गति करते हैं, कम से अधिक की ओर जाएं। मैं लिख रहा हूं यहां पर, परासरण क्या होता है? परासरण में जो शुद्ध विलायक के कण होते हैं, ठीक, बस तो 5 मिनट पहले फिर लिखवाएंगे। परासरण में शुद्ध विलायक के कण वह कम सांद्रता से किधर जाएंगे? अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे, सही है ना। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे। अधिक सांद्रता, कम सांद्रता कहने मतलब ये है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अधिक सांद्रता तो क्या है? वो क्या है? ज्यादा वाला कंसंट्रेशन क्या सांद्रता है, ठीक। ये तो क्या परासरण, ठीक। दूसरा कहते हैं विसरण, क्या होता है? विसरण। अब विसरण क्या होता है? विसरण में क्या होता है? इसमें क्या होता है? गैस के कण की, इसमें गैस के कण अधिक सीधा जाते हैं कम की ओर। गैस इसमें गैस के कण अधिक सांद्रता से किसकी ओर जाते हैं? कम सांद्रता की ओर। कम सांद्रता की ओर, सही है ना। हमने बताया था अगर रात में चना पानी भिगोने पर सुबह फूल जा रहा है, इसमें क्या है? बाहर सांद्रता कम है और अंदर सांद्रता क्या है? ज्यादा है, चना फूल गया, ठीक। अगर इत्र की बोतल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और वायुमंडल कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो इत्र की बोतल को जैसे उसके क्या किया गया? खोला गया, वैसे क्या हुआ? जो गैस के कण है वो किधर गए? अधिक से कम की ओर। गैस सिलेंडर है, क्या है? गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर के अंदर गैस के अणु पास होते हैं, एक कंसंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है, और जो बाहर कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होता है। जैसे सिलेंडर लीक हुआ, उससे क्या निकले? गैस के कण अधिक किधर गए? अंदर, यानी सिलेंडर के अंदर सांद्रता ज्यादा है, गैस के कण पास है, लेकिन वायुमंडल में गैस कण क्या है? दूर है। तो जब अधिक से कम की ओर, जब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विसरण। और परासरण क्या होता है? जब कम से अधिक की ओर, जब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परासरण। परासरण में विलायक गति करता है और विसरण में गैस गति करता है। इतना बात समझाया था, पूरा 1 घंटा पूरा समझाया गया था, ठीक। अब यहां समझो, हमको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब क्या होता है। बहुत ध्यान समझना है सर। मान लो एक कोई पात्र है, इस पात्र में इधर भरा गया शुद्ध विलायक। क्या भरा गया है? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक यानी कि मतलब केवल पानी है, क्या है? हाँ, केवल पानी। ध्यान रखना, ये है शुद्ध विलायक। ये क्या है? शुद्ध विलायक। इधर है विलयन, क्या है? विलयन। आराम से होना, जहां तुम बोल रहा बैठे मत रहना। अब विलयन है, अब बताओ अगर विलयन होगा किससे बना होगा? विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, ठीक है ना। अब यहां ध्यान समझो इधर, चलो। तो अगर विलयन है तो बनोगे विलेय प्लस विलायक। अब तुम बताओ, सांद्रता इधर ज्यादा, सांद्रता इधर ज्यादा होगी, इधर सांद्रता ज्यादा होगी, इधर सांद्रता क्या होगी? कम होगी। इधर मुझे केवल पानी है, इधर सांद्रता कम होगी, इधर कम सांद्रता है। क्या है? इधर कम सांद्रता है, और इधर क्या है? इधर है सांद्रता ज्यादा, इधर अधिक सांद्रता है। क्या हुआ? इधर अधिक सांद्रता, क्योंकि विलयन है, विलयन में पानी और नमक दोनों होता, चीनी होता है, अधिक सांद्रता हो गया। इसमें केवल पानी है, यहां क्या है? अधिक सांद्रता, ठीक है ना। अब ध्यान समझो, परासरण दाब क्या होता है। अब होगा क्या? जिसकी सांद्रता कम होती है वही चीज हमेशा गति करेगा, और जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है वो कभी गति करने वाला नहीं है। ये हमने बीच में लगाया
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बता चुका हूं। अर्धपारगम्य झिल्ली मैं इधर लिख रहा हूं, यहां पर ए है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। और मैं बता चुका हूं अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य, आधा आधा, यानी शुद्ध विलायक कण तो जाएंगे परंतु विलेय, मतलब पानी वाला चीज इधर जाएगा परंतु विलेय फजूक इधर सीधा चला, ऐसा होने वाला नहीं है। तो समझो होगा क्या, नॉर्मल अवस्था में, एक साधारण अवस्था में होता क्या है, जब शुद्ध विलायक और विलयन के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली रखी जाती है। सामान्य अवस्था में जब शुद्ध विलायक यानी पानी और विलयन के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली रखी जाती है तो शुद्ध विलायक के कण कम मतलब किधर जाते हैं, यानी शुद्ध विलायक के कण विलयन को क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। ध्यान रखना, शुद्ध विलायक कण विलयन को क्या करने लगे, गति करने लगते हैं। कब? एक सामान्य अवस्था में जब शुद्ध विलायक और विलयन के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली रखी जाती है तो शुद्ध विलायक के कण विलयन को क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं परासरण, यानी क्रम से किधर जाएं, अधिक की ओर। बताओ ना, तो शुद्ध विलायक के कण, शुद्ध विलायक कण यानी पानी कण विलयन की ओर ना जाए, विलयन की ओर ना जाए, मतलब ए वाले कण इधर ना जाए, इसको रोकने के लिए हमने एक विधि बनाया। यहां पर हमने लगा दिया पिस्टन। क्या लगा दिया? ए है पिस्टन। क्या लगा दिया? पिस्टन। और पिस्टन से हमने इस पर अप्लाई किया प्रेशर। क्या अप्लाई किया? प्रेशर। अध्यास हो गया। जब पिस्टन से तुम प्रेशर अप्लाई करोगे, अभी जो विलयन के कण दूर दूर से क्या थे, दूर दूर से। अब बताओ, जब पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करोगे तो विलयन कण बताओ दूर दूर पास होंगे और पास होंगे। जब पास होंगे तो विलयन की सांद्रता बढ़ेगी घटेगी? बताओ, अगर गैस 5 लीटर का है उसमें हम 5 किलो गैस भरे तो मान लो भी दूर गैस का क्या दूर दूर है, और उसी 5 किलो गैस में लीटर सिलेंडर मान लो, उसमें भर दूं 10 किलो गैस। अब बताओ क्या होगा? बताओ, वहां पर उसकी सांद्रता क्या हो गई? इसकी सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब दबा दी मैंने। क्या की गैस को क्या की थी? दबा दिया। तो अगर मैं पिस्टन से इसको दबा दूंगा तो जब विलयन के कण दूर दूर थे तो क्या हो जाएंगे? विलयन के कण पास का मतलब है इसकी सांद्रता और क्या हो गई? बढ़ गई। अब बताओ, तो इस कंडीशन में शुद्ध विलायक कण विलयन की ओर जाएंगे। इधर मैंने प्रेशर लगा दिया, जब मैंने प्रेशर अभी समान अवस्था में शुद्ध विलायक कण विलयन की ओर जा रहे थे, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर प्रेशर लगा दिया तो अब शुद्ध विलायक कण विलयन की ओर जाना बंद कर दिए, रुक गए। बस इसी अवस्था में हमने विलयन पर जो दाब लगाया उसको हम लोग कहते क्या है? बताओ आया अच्छे से, सुन ध्यान से। शुद्ध विलायक, शुद्ध विलयन को ऐसे समझो, विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने के लिए, विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब को हम लोग कहते क्या है? दाब। ऐसे बोल दो, शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर न गति पाए, शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर ना गति कर पाए, इसके लिए विलयन के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त दाब को ही हम लोग कहते क्या है? अब बताओ क्या समझा इसमें? सामान्य अवस्था में शुद्ध विलायक कण इधर क्यों गति कर रहे थे? ये हम सोच रहे हैं कि शुद्ध विलायक कण इधर से इधर गति ना करे। हमने क्या किया? विलयन के ऊपर, शुद्ध विलायक नहीं, विलयन के ऊपर हमने प्रेशर लगा दिया। अब प्रेशर लगाने से इसकी सांद्रता क्या हो गई? तो शुद्ध विलायक कण इधर जा नहीं पाएंगे। तो जो दाब लगाएंगे, कहां दाब लगा रहा हूं मैं? विलयन पर। उसी हम लोग कहते क्या है? तो लिख लोगे? आया अच्छे से? तो लिखो समय, तो लिखो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने के लिए, विलायक से पृथक करने के लिए विलयन पर लगाया गया, विलयन पर
लगाया गया अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। ठीक है ना। अथवा लिखो शॉर्टकट में, अथवा करके। परासरण क्रिया को रोकने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर, विलयन के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। ठीक। परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त दाब कहते हैं जी परासरण दाब। अच्छे समझ। ठीक। आगे देखो इधर, अभी डायग्राम में बनाना। आगे इधर देखो, आगे डालो। परासरण दाब के नियम, परासरण दाब के नियम। लॉ ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर, लॉ ऑफ ओस्मोटिक प्रेशर। एक देखो यार, समझो पहले। एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वांट हाफ। क्या नाम था? वांट हाफ। उन्होंने सन 1887 ईस्वी में, कब? उन्होंने सन 1887 ईस्वी में एक नियम दिया। उन्होंने कहा जिस प्रकार से, बहुत ध्यान समझना, जिस प्रकार से गैस के कण, जिस प्रकार से गैस के कण गति करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से जो विलयन में विलेय कण होते क्या करते हैं? उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। फिर से, जिस प्रकार से गैस के कण अनियमित रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक। उसी प्रकार से किसी विलयन में जो विलेय कण होते क्या होते हैं? वह अनियमित रूप से, रैंडमली रूप से करते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। और इसके आधार पर उन्होंने दो नियम दिया। एक नियम हम लोग कहते हैं क्या है? बायल वांट हाफ नियम। दूसरे नियम हम लोग कहते हैं क्या? चार्ल्स वांट हाफ नियम। बस थोड़ा सा बायल के नियम में, थोड़ा सा चार्ल्स के नियम संशोधन करके इन्होंने जो नियम दिया उसको हम लोग कहते हैं क्या है? वांट हाफ नियम। बस मैं पहले को समझाते हैं, पहले लिखो उसमें। ठीक। सरगम लिखो। सन 1887 ईस्वी में, इस समय अलग अलग होता है, कंफ्यूज मत होना, कहीं 84 में दिया गया है। ठीक, परेशान मत होना। सन 1887 ईस्वी में वांट हाफ ने, वांट हाफ ने निष्कर्ष निकाला कि किसी विलयन में उपस्थित, वांट हाफ ने निष्कर्ष निकाला कि किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के कण, विलेय के कण गैस की भांति, गैस की भांति व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं, जिसे
परासरण दाब का नियम कहते हैं, जिसे परासरण दाब का नियम कहते हैं। क्या लिखा मैंने? 1887 में वांट हाफ ने निष्कर्ष निकाला कि किसी विलयन में उपस्थित विलेख कर गैस की भांति क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। हम लोग जानते हैं गैस से संबंधित 3 नियम दिए गए थे। एक नियम दिएगा, तुम लोग नियम पढ़े होगे ना, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाड्रो का नियम। उसी के आधार पर ही इन्होंने वहां पर गैस के रिलेटेड था, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया? विलयन पर अध्ययन किया और देखा कि जिस प्रकार से गैस क्या करते हैं, रैंडमली से कर रहे हैं, गैस गति कर रहे हैं, उसी प्रकार से किसी विलयन में जो सोल्यूट होता है, विलय होता है, वो क्या करता है? एकदम उसी की भांति, गैस की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। ठीक। और उसके आधार पर उन्होंने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। इसको हम लोग कहते क्या है? वांट हाफ का नियम। पहले इसको लिख करके पहले डायग्राम बनाओ, फिर आगे हम चलते हैं आराम से। बनाओ पहले डायग्राम। ठीक, चलो आगे देखो। अरे देखो, वांट हाफ का नियम, वांट हाफ का नियम, ठीक, वांट हाफ का नियम, वांट हाफ ला। ठीक, इसमें लिखना वांट हाफ ने गैस से संबंधित, गैस के नहीं जी, वांट हाफ ने विलयन में उपस्थित, वांट हाफ ने विलयन में उपस्थित विलय के गति से संबंधित, विलय के गति से संबंधित 2 नियम दिए, 2 नियम दिए, जिसे वांट हाफ का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। ठीक, तो वांट हाफ ने विलयन में उपस्थित विलय के गति से संबंधित 2 नियम दिए, जिसको हम लोग कहते क्या है? वांट हाफ का नियम। पहला नियम लिखो, एक डाल दो, बायल वांट हाफ नियम। बायल वांट हाफ, बायल वांट हाफ नियम। ठीक, बायल वांट हाफ ला। ठीक, बायल वांट हाफ ला। बस समझ आई? इधर समझो, पहले लोग थोड़ा समझते इधर। तुम लोग पढ़ोगे बायल का नियम, अभी लिखना मत इसको, मैं यहां सग लिखता हूं। बायल का नियम बगल में है, ध्यान रखना, बगल में बॉक्स बना रहा हूं तुमको, पहले समझो, सीखो इधर। जो बायल का नियम था वह था स्थिर ताप पर। किस पर था? स्थिर क्या हो जाए? स्थिर हो जाए ताप, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो गैस पर लगाया गया दाब, उसके आयतन क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता था। ये किसका नियम था? ए भैया था बायल का नियम। लिखा नहीं है? लिखा नहीं है भाई, समझो पहले। बायल का नियम क्या था? स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब, उसके आयतन क्या होता था? व्युत्क्रमानुपाती होता था। यानी अगर किसी गैस के अंदर आयतन बढ़ाओगे, अगर आयतन बढ़ेगा दाब क्या होगा? घटेगा। और आयतन घटेगा तो दाब क्या होगा? सिलेंडर छोटा है, उसमें तुम गैस भर दोगे तो दाब क्या लगेगा? उसमें ज्यादा लगेगा।
और सिलेंडर बड़ा है तो हाँ, अब आयतन बढ़ गया ना, दाब क्या हो जाएगा वहां पर, घट जाएगा। ठीक, एक गैस के केस में था। अब याद समझो, लेकिन बायल वान ठाकुर ने थोड़ा चेंज किया, थोड़ा सा क्या किया, चेंज किया। लिखो फिर समझाते, लिखो पहले, लिखो इस नियम के अनुसार, बोलो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी विलयन का, किसी विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब, कोष्टक लिख लेना पाई, वहां मैं लिखवाने इसको पाई दिखाते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब उसके सांद्रता के, भी जान जाओगे, उसके सांद्रता के सांद्रता ना लिख लेते, कोटे में कैपिटल सी के अनुक्रमानुपाती, कोई डाउट ना से लिख रहे हैं, या समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, होता है। ठीक, तो क्या बोला नहीं उन्होंने इस नियम में, इस नियम के अनुसार क्या, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान डर, यानी बहुत सर्कल लिखेंगे, बहुत अंदर डिटेल में जाएंगे, दो यानी जो परासरण दाब है, परासरण दाब है वह सांद्रता के, सांद्रता से लिखा मैंने सी से, वह सांद्रता क्या है, समानुपाती है, इसलिए हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। यानी परासरण दाब को दिखाते हैं पाई से, लिखो मत, परासरण दाब दिखाते हैं पाई से, सांद्रता को सी से, तो पाई तो पूछना क्या गया, सी आ गया। ध्यान समझना, यानी इसका मतलब क्या है, अगर किसी पात्र के अंदर, अगर किसी पात्र के अंदर जो विलयन भरा है, अगर उसकी सांद्रता बढ़ाओगे, सांद्रता बढ़ाओगे तो पात्र की दीवारों पर दाब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। नहीं समझे हमारी बात, अगर उस पात्र में केवल पानी भरा रहेगा तो पात्र की दीवारों पर दाब कम लगाएगा, उसी पात्र में जो मैंने अब लिया पदार्थ, तुम्हारा पानी भी है, उसमें मैंने नमक मिला दिया, चीनी मिला दिया मैंने, अब बढ़ गए विलयन, अब जो लगेगा दाब वो पानी पे अच्छा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ये कह रहा है अगर किसी पात्र में सांद्रता बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आप दाब क्या लगेगा। अरे भैया, किसी टेम्पू में 4 मिनट बैठ के जाए कहीं शहर में टहलने के लिए, उसी टेम्पू में बड़े 10 मिनट बैठ जाए, उधर ठेलेगा इधर ठेलेगा, ठीक, बताओ अब दाब नहीं बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ गया लोगों का। आगे ठीक है ना, तो वहां पर दाब कंसंट्रेशन बढ़े, लोग बढ़े, और लोग बढ़े दाब क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक, हाँ, अब आगे मटर भगवान जाने क्या होगा। क्या देखो आगे, ये हुआ, और ध्यान दो ना, इस सांद्रता, सांद्रता हम लोग दिखाते हैं ध्यान, क्योंकि जो सी रोड होता है, सी रोड होता है एन बाई बी, मैंने कहा यहां पर, यानी मोलों की संख्या बटे आयतन, मोलों की संख्या भी लिखना मत, मोलों की संख्या बटे आयतन, आयतन। ठीक, और आयतन लेते हैं लोग लीटर में, किसमें लेते हैं, लीटर में, यानी मोलों की संख्या दिखाते हैं एन से और आयतन को वी से, किससे, वी से। बताओ तो इसके स्थान में क्या लिख सकते हैं, सी के स्थान पे, सी बराबर एन अपान वी, बड़का भी ध्यान रखना है, बड़का भी। प्रपोर्शनल हटाने के लिए हमेशा चाहे वो केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स हो, एक कांस्टेंट कर लेते हैं, एक कांस्टेंट लगाओगे तो पाई बराबर यहां लिख दो के इंटू क्या गया, एन अपान वी, वी में गल करा रहा हूं, वी गल करा रहा हूं, आ जाएगा पाई भी बराबर के इंटू एन। अगर मान लो एन बराबर 1 मोल हो जाए, क्या हो जाए, मोलों की संख्या 1 हो जाए, तो आ जाएगा पाई भी बराबर क्या देगा, के आ जाएगा। सही है ना, यही है किसका नियम, यही है बायल-वान था आपका। और तुम लोग वहां पढ़ते थे भैया पीबी बराबर
के, याद आ रहा है? यही था बायल का नियम, टीवी बराबर, ये था बायल का नियम, टीवी बराबर के आता था, टीवी बराबर के। और यहां क्या है? बस पी के स्थान हमने क्या दिया है? पाई। वहां दाब बोलते थे, यहां क्या बोलेंगे? परासन। अब आगे तुम लोग ये बताओ, इस पैटर्न को, ये तो कांस्टेंट ही है, इस पैटर्न को कैसे लिखते हैं? पाई प्रोपोर्शनल 1/v। देख सकता हूं ना, ये तो कांस्टेंट ही है। तो हमने बायल के नियम में क्या बोला था? स्थिर ताप पर किसी विलयन का ताप उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लोग यहां बोल सकते हैं स्थिर ताप पर किसी विलयन का, वहां गैस का, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब आयतन के और सांद्रता के अनुक्रमानुपाती और आयतन के दोनों ही बायल वान ठाप के नियम है। यानी बायल वान ठाप के क्या हम नियम को दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला क्या बोलूंगा? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण सांद्रता के अनुक्रमानुपाती, तो आयतन के, आयतन बढ़ाओगे किसी विलयन में, पाप ही बताओ, इतना बड़ा बाल्टा है, बाल्टा इतना बड़ी बाल्टी है, इसमें मैंने पानी भर दिया, क्या भर दिया? पानी, इसमें पानी भर दिया। अगर आयतन बढ़ेगा दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही अगर आयतन छोटा रहेगा दाब क्या होगा? वहां पर बढ़ जाएगा, तो ना। अच्छा, आयतन बढ़ने से हो क्या रहा है? आयतन बढ़ने से हो क्या रहा है? आयतन बढ़ने से अणु दूर हो जा रहे हैं, यानी सांद्रता घट जा रही है। और सांद्रता घटने से क्या हो रहा है? सांद्रता घटेगी, दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हमारी बात, आयतन घट रहा है तो दाब बढ़ क्यों रहा है? आयतन घटने से दाब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, आयतन घट रहा है। आयतन जब घट रहा है तो अणु पास आ रहे हैं, और अणु पास आएंगे, दाब क्यों जाएगा? बढ़ जाएगा। तो दोनों बात सही में सही है। इसको लिखने के बाद हम लोग लास्ट में लिखेंगे इनका एक नियम और है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई चिल्ला ही रहे हो? आ रहा है तो मैं यहां लिखूंगा, देखो ध्यान से, जगह नहीं मैं इधर गया हूं। इस नियम के अनुसार, अभी लिखना नहीं है, इस नियम के अनुसार क्या लिखूंगा? स्थिर ताप पर। अच्छा, कोई ये नहीं पूछा कि ताप क्यों स्थिर है? अगर भैया ताप बढ़ा दोगे, विलयन गर्म होगा, तो विलयन ना, जब विलयन गर्म होगा उसके कण गति करेंगे, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? उसकी ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? और वहां पर उस कंडीशन में नियम पूरा फेल कर जाएगा। सिर्फ ताप क्यों चाहिए? ताप कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ताप घटाए बढ़ाए पूरा बेकार नियम फेल कर गया। ठीक, तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर क्या किसी विलयन क्या परासरण दाब क्या उसके आयतन के, बताओ, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती? हाँ, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सही है ना? दोनों बात सही नहीं सही है? ऐसे उतारते हुए आओगे, फिर यहां से लेफ्ट राइट लोगे, लेफ्ट राइट होले उतार लो, उतारो। चलो आगे देखो, दूसरा नियम लिखो, चार्ल्स वांट हाफ नियम। वांट हाफ नियम चार्ल्स वांट हाफ नियम। ठीक, पहले लिखो, सिर्फ समझाते हैं, लिखो इसमें। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर, एक मिनट, इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर
किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती, चाहे बोलो चाहे समानुपाती, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इधर बोले चार्ल्स का नियम क्या होता भैया, पहले तो ध्यान से इधर चार्ल्स का नियम याद होगा कुछ। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स के नियम में जो आयतन होता था वह क्या होता था, स्थिर। आयतन रहेगा स्थिर, बैलून स्थिर। जो आयतन स्थिर होता था ना, और जो दाब होता था वह परम ताप क्या होता था, समानुपाती। ये आते था चार्ल्स किसके नियम, चार्ल्स के नियम। स्थिर आयतन पर किसी गैस सकारात्मक उसके परम ताप क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही है चार्ल्स का नियम। बस इसने थोड़ा जोड़ दिया, जहां पर स्थिर आयतन उन्होंने क्या बोल दिया, स्थिर सांता पर। तो आयतन चाहे बोलो चाहे सांता बोलो, बात वही है। तो स्थिर सांता पर किसी विलयन का परासरण दाब पाई ना, उसके परम ताप के क्या होता है, परम ताप क्या होता है, ठीक। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी हम लोग उसको बोलते हैं 273 केल्विन, क्या बोलते हैं 273 केल्विन ताप को हम लोग कहते क्या है, परम ताप। क्या बोलते हैं, परम ताप। ध्यान समझना, ठीक। इधर देखो, यानी जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब वह किसके अनुक्रमानुपाती होगा, परम ताप के। परम ताप के परासरण दाब किसे दिखाते हो, पाई से। परम ताप किसको, टी से। यानी पाई प्रपोर्शनल क्या गया, हटाएंगे इसको, क्या लगाऊंगा, एक कांस्टेंट के लगा दिया, इनटू क्या गया, इधर लेकर आओ तो पाई अपान बराबर क्या गया, के। अच्छा एक मिनट, इसका तो मतलब तुम समझ रहे हो, अगर ताप बढ़ेगा दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुम लोग देखते हो ना, गर्मियों में साइकिल में टायर के अंदर, गर्मियों में साइकिल में तुम हवा भर के खड़ी कर, घर पर खड़ी तुम खाना खा रहे हो, टायर दब गया, नहीं देखते हो क्या, देखते हो टायर बोल गया, क्यों, अरे भैया गर्मी में क्या होता है, अब साइकिल आराम से खड़ी है, तुम बैठे भी नहीं ना, चल रही है, तो तुम्हारे घर के सामने खड़ी है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर क्या है, बढ़ा। जब टेम्परेचर बढ़ा, अंदर जो गैस के टायर के अंदर गैस के कण थे, प्रेशर बढ़ गया, उसमें क्या हो गया, अंदर जो गैस के कण थे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उसके अणु बहुत तेज गति करना शुरू कर दिए, तो गैस के अंदर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। और प्रेशर बढ़ने से बेचारी साइकिल खड़ी है, अरे किसे दब गई, किसे बोल गई, होता नहीं होता है, देखते तुम लोग हो गए। यही होता है गर्मियों में, अधिकतर बोलो मत, गर्मियों में ट्रकों के बसों के टायर बहुत ज्यादा दबते हैं, क्यों, अब हवा भर दी है एकदम फुल, टेम्परेचर बढ़ेगा, टायर ट्रक चला सड़क पर, टेम्परेचर बढ़ गया, अंदर दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, टायर दब गया, ब्लास्ट कर गया। ऐसा में तो वही चीज यहाँ बिलियन में है। ये बताओ, बिलियन में अगर टेम्परेचर, ये बताओ कुकरवा के अंदरवा, कुकर के अंदर पानी दाल रख के गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुकर के अंदर दाब नहीं बढ़ेगा। अगर दाब ना बढ़ता भैया, हम स्टोव से गर्म कर रहे हैं, तो क्या कुकर फटता कभी, यानी दाब बढ़ता नहीं बढ़ता है। देखते हो ना, जेम्स वाट कौन थे जिसने भाप इंजन आविष्कार किया था, जेम्स वाट ही थे। अच्छा सोचो, इतना बड़ा कलाकार इंसान, दाल पर कोई पानी भाप से क्या बना दी उन्होंने, इंजन बना दी ना, इंजन। सोचो क्या हो रहा है भैया, जब पानी गर्म किया जाता है क्या होता है, पात्र के अंदर दाब क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे दाब क्या होता है, पात्र के अंदर बढ़ जाएगा। तो यही चीज है। वो एक केस था गैस के केस में, किसमें है, विलयन के केस में ना, बताया ना कि अगर कुकर के अंदर तुम पानी गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक विलयन का दाब क्या होगा, बढ़ेगा।
तुम लोग समान वस्तन देखते नहीं हो, उसमें की दिक्कत क्या है? पसंद नहीं ना, धरो उसको जल्दी से, काल फटाक से। चलो आगे देखो, तुम लोग पढ़े होगे बायर का नियम, नहीं बायर का नियम नहीं, आदर्श गैस का, हाँ बस 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 वही चीज। क्या देखो, आदर्श गैस समीकरण पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? पढ़े हो जो पीबी बराबर एन आर टी, जहां एन क्या है? गैस नियतांक है, गैस नियतांक है। ए है तो है, ये क्या है? आदर्श गैस समीकरण। उसी प्रकार से इसी नियमों को संशोधन कर क्या बनाया गया? वन हाफ समीकरण। देखो, बायल और चार्ल्स, बायल और चार्ल्स वांट हाफ, बायल और चार्ल्स वांट हाफ नियम को संयुक्त करने से बना समीकरण, बना समीकरण वांट हाफ, वांट हाफ समीकरण। टेस्ट नहीं पढ़ा रहे हैं जी? हाँ क्या चल रहा है? टेस्ट पढ़ा रहे हैं। बायल और चार्ल्स वांट हाफ नियम को संयुक्त करने से बना समीकरण क्या कहता है? और वहां पर आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? बायल, चार्ल्स और अवोगाड्रो के नियम को संयुक्त करने पर बना समीकरण क्या कहता है? बस वही चीज है। अभी क्या तुम लोगों ने पढ़ा? अब लिखो मत, एक मिनट। अभी हम लोगों ने पढ़ा बायल वांट हाफ, बायल वांट हाफ नियम। क्या पढ़ा भैया? जो परासरण दबवा होता है वह कंसंट्रेशन क्या होता है? सही है। ये ऐसी पैटर्न में लिखते हैं, पाई प्रोपोर्शनल या अपान, लिखा था ना, सी बराबर क्या होता है? अपान बी। इसको मान लो समीकरण नंबर ए, लिखो तभी नहीं है। आगे चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या पढ़े हम लोगों ने? चार्ल्स वांट हाफ नियम, बताओ चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या पढ़ा हमने भी? बोलो फटाक से। पाई प्रोपोर्शनल क्या? परमता, सही है ना? समीकरण। तो भैया वांट हाफ समीकरण क्या होता है? दोनों मिलकर संयुक्त कर दो, दोनों मिलकर जोड़ दो फेविकोल लगा के, ठीक क्या बन जाएगा? वांट हाफ समीकरण। लिखो समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से। इधर देखो, अब यह तुम लोग पढ़ते हो ना गुरुत्वाकर्षण नियम, यह प्रोपोर्शनल m1 m2, फिर यह प्रोपोर्शनल 1/r, दोनों जोड़ते थे ना कूलॉम के नियमों में, Q1 Q2 1/। उसी प्रकार से ए भी पाई के प्रोपोर्शनल है, ए भी क्या है? पाई के। तो मैं लिख सकता हूं पाई प्रोपोर्शनल क्या? n अपान भी गुणे। संतुष्ट हो? कोई दिक्कत नहीं है। इस पाई को भी ला सकते हैं, बी को बी को बी को, तो जाएगा पाई भी प्रोपोर्शनल n गुणे। प्रोपोर्शनल आ गया ना? गड़बड़ है ना? हटाओगे ना? ये हम नहीं करें, प्लीज कहता है इसको हटाएंगे। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर हटाने के लिए क्या लगाया था? यहाँ पर आर के स्थान पे यहाँ पर गैस नियतांक था, हम लोग यहाँ ले रहे हैं विलियम, हम लोग यहाँ लेते सॉल्यूशन करते हैं। किससे दिखाओगे? कैपिटल यस से। तो पाई भी बराबर यस एन टी, ऐसे ही लिखो उसको, पाई भी इसे लिखो एन आर टी, तो एन यस टी, एन आर टी,
एन एस टी। सही है? किसी को दिक्कत? ए था गैस के लिए, ए है। आर क्या है? गैस नीतांक। यस क्या है? विलयन नीतांक। आर क्या है? यस क्या है? पाई क्या है? पी क्या है? पी है गैस का दाब। पाई क्या है? विलयन का दाब। विलयन का परासर सब जान ही रहे होगे, पक्का ना? एक मिनट लिख रहा हूं मैं। जहां, अभी तो लिख लोगे, यही क्या है? यही है 1/2 का समीकरण। मैं लिख रहा हूं जहां यस एक नियतांक है, जहां यस एक नियतांक है, जिसे एक नियतांक रहो, जिसे गैस नियतांक, विलयन नियतांक, हाँ, जिसे विलयन क्या कहते हैं? जिसे विलयन नियतांक कहते हैं। बताओ, तो वहां पर मान तुम लोग पढ़ते 3.134 पढ़ते ना, यहां पर जो मान होता है यस बराबर 0.0821, 0.8082। इसका मतलब थोड़ा लंबा होता है, लिख लेना। लीटर वायुमंडल, लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल, ये मात्रक होता है। ठीक है, इसका इतना मान होता है। बताओ, किसी कोई डाउट? ये कौन समीकरण है? यही है क्या? 1/2 समीकरण। उतारो फटाक से, उतारो। जरूरी नहीं है वहां पर, जो आर का भी होता है, यही आपको होता है। उतारो।